हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि इस चैनल को लगभग 5-6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं और आपने ग्रोथ करके आज कंप्लीट कर लिए 350 सब्सक्राइबर्स। मतलब हमारे ग्रुप में हम सब 350 की टीम में इकट्ठा हुए और एक समय ऐसा था जब इस ग्रुप में एक भी सदस्य नहीं थे और आज परिवार लंबा होते होते इतना हो चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं और ऐसे ही आप लोग कोऑपरेट करते रहिए, साथ में ही सहयोग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हाय फ्रेंड्स, आपके हम थर्ड लेक्चर की बात करते हैं। यह आपका थर्ड लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। ये है आपके ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि कैसे आप रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करोगे। सेकंड लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात किए थे जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक से मिलकर बनते थे। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे वैल्यूज की। जैसे आपने सुना होगा, हमने सुना, हमारी बुक में होगा, आपकी बुक में होगा, 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या है और 90 डिग्री की वैल्यू क्या है। अगर आपको 0 to 90 के बीच की सारी एंगल्स मिल जाएंगे तो आप इसके बाद क्या करोगे? आप क्या करोगे? सारी वैल्यूज आपको मिलती हुई चली जाएंगी, सारी वैल्यूज आपको मिलती हुई चली जाएंगी। जैसे इमेजिन करो, आपको 90 के बाद 30, 120 आता है, इमेजिन करो। अब 120 को आप देख सकते हो 90 + 30, तो साइन 90 + 30 cos 30, cos 30 मतलब क्या हुआ? cos 30 की वैल्यू जो आएगा वही होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यूज इसके बाद की, सिर्फ आप 0 to 90 की वैल्यू आप पता करो कि कैसे फाइंड करते हैं और उसके बाद में आपको सारी वैल्यूज मिलती हुई चली जाएंगी। ठीक है ना? हमारा फर्स्ट पॉइंट है जीरो। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? जीरो। हम पहले ये फाइंड करेंगे कि जीरो की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। कोई जीरो, साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन कॉट, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, इन सारी वैल्यूज को कैसे हम जीरो की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए, आपसे हम बात करते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये क्या है? 90 है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी सपोज किया, इसको सी। मतलब राइट एंगल किस पर बन रहा है? सी पर। ठीक है ना? राइट एंगल किस पर बन रहा है? सी पर। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या चाहिए? जीरो चाहिए। बोलिएगा। हमें इमेजिन करो ये एंगल है थीटा और इस थीटा की वैल्यू हमको क्या चाहिए? जीरो। क्योंकि हमने आपको थीटा इज इक्वल टू पहले पॉइंट जीरो की ही बात की है, उसके बाद हम बात करेंगे 30 की, उसके बाद बात करेंगे हम और एंगल की, जीरो एंगल। अब इस 0 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है ना? देखिए हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। ये जीरो कब होगा? ये जीरो कब होगा आप बताओ? ये जीरो उस टाइम होगा जब आप इस वैल्यू को, इस बी को आप धीरे 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 ऐसे ऐसे आप नीचे लेके आओ। जैसे जैसे आप नीचे लेके आओगे और जब एक ऐसा कंडीशन आएगा जब पॉइंट पी पॉइंट सी पर कोइंसाइड हो जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा जब बी और पॉइंट बी इस पॉइंट सी पर कोइंसाइड हो जाएगा, उस टाइम आपको फिगर मिलेगा। ये ए और सी, इमेजिन करो ये ए और सी है और इसी पर आपको मिल जाएगा ए एंड बी भी। ध्यान दीजिए, बी और सी इसी पॉइंट पर कोइंसाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट आप यहां से लेकर धीरे धीरे आ गए हो कहां? पॉइंट बी पर। जीरो तभी मिलेगा। मतलब जीरो क्या है? अब ये देखो, इस लाइन पर दो लाइन है, ए बी और ए सी। इस पॉइंट पर कौन कौन सी लाइनें हैं? दो लाइनें हैं, ए बी और ए सी। दोनों एक जगह कोइंसाइड हो गई है। बात समझ में आनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि इस पॉइंट को, इस एंगल को जब डिक्रीज करोगे आप, अभी देखो जैसे इमेजिन करो, अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। इमेजिन करो मेरे दोनों हाथ के बीच की जो एंगल है ये इस टाइम 30 है। ये नहीं, ऐसे ऐसे देखो आप, ये क्या है? इमेजिन करो आप 30, 40, 50, 60 कुछ ये एंगल है। आप मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, देखो डिक्रीज कर रहा हूँ, तो जो ये पॉइंट था और ये पॉइंट 90 है, ऐसा ही है ये। और जब मैं इसको डिक्रीज करता जाऊंगा, इसको डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? इस पर ही कोइंसाइड हो जाएगा। जीरो कब मिलेगा? जब इन दो दो लाइनें एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही होंगी तभी वो क्या होंगी? जीरो होगी। इसका मतलब ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही और तब उस टाइम ये वैल्यू जीरो मिल गई। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या चाहिए? साइन जीरो की वैल्यू चाहिए। मुझे सब चाहिए, साइन जीरो
साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन जीरो, कॉट जीरो, साइन कॉस टेन, टेन तक वहां लिख लेते हैं, इधर ले लेते हैं, कॉट जीरो, सेक जीरो और कोसेक जीरो की वैल्यू हमको चाहिए, कोसेक जीरो की वैल्यू हमको चाहिए। ध्यान दीजिएगा, साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन जीरो, कॉट जीरो और सेक कोसेक जीरो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए एक बार हम इसको फिर से, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमने कहा था एल ए एल डबल के ए, मैंने ये कहा था, साथ में मैंने कहा था पाकिस्तान, मैंने क्या कहा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा और भरा, ठीक है ना। हमने आपको पहले ही लेक्चर में ये चीज एक्सप्लेन कर दिया है। यानी पहला रेशियो क्या देगा, साइन P बाई एच, क्या देगा, P बाई एच। ध्यान दीजिएगा, इसमें P क्या है, परपेंडिकुलर ये है, इसमें बेस क्या है, ये है, और H हाइपोटेन्यूस ये है। ध्यान दीजिएगा, P क्या है, परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू आप बता दो क्या है, क्या अब इस फिगर की बात नहीं करोगे आप फिगर की बात करोगे इसकी, जहां B और C दोनों कौन साइड हो गई है। जब इस फिगर की बात करोगे, क्या आप BC है, परपेंडिकुलर BC ही है ना, और BC को कंप्रेस करके आपने क्या कर दिया है, B पॉइंट और C पॉइंट को मीट कर दिया है। इसका मतलब यहाँ BC है, नहीं है, BC है, नहीं है, और इसकी वैल्यू क्या है, AB, इसकी वैल्यू क्या है, बेस, तो बेस या हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, AB, तो AB को आप यहाँ लिख दो, और किसी कोई भी वैल्यू अपॉन जीरो इक्वल टू क्या होता है, अरे जीरो कुछ है नहीं तो क्या डिवाइड करोगे आप, मतलब क्या मिल गया, साइन जीरो की वैल्यू क्या मिल गया, जीरो। समझ में आना चाहिए। आइए कॉस जीरो की अब हम बात करेंगे, यहाँ स्पेस कम है, ठीक है ना, तो हम एक एक करके लिखेंगे और एक एक करके इरेज करते चलेंगे। चलिए कॉस जीरो की बात करिए। अब जब हम कॉस जीरो की बात करते हैं तो कॉस थीटा क्या करते हैं, सेकंड रेशियो, बी बाई एच मीन्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बोलो आप, ए सी, क्या है, ए सी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अच्छा ये बताओ आप कि ए बी, और जब ये जीरो हो गया एंगल, तो ए बी और ए सी क्या इक्वल है, इक्वल है या नहीं है, चेक करो आप, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। और जब ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, तो क्या आप ए बी के प्लेस पर या ए सी को ए बी से या ए बी को ए सी से आप रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं, कर दो आप, मतलब ए सी को आप लिख दो ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा बोलो आप, अरे काट दो भाई, 1 आएगा, यानी cos जीरो की वैल्यू 1 आएगा, साइन कॉस हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ टेन की, टेन जीरो की वैल्यू, टेन थीटा इज इक्वल टू, मैंने कहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रेशियो क्या होता है, टेन होता है, क्या होता है थर्ड रेशियो, टेन। पी बाई बी क्या है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बोल दो जल्दी, परपेंडिकुलर है ही नहीं, हाँ क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर परपेंडिकुलर नहीं है और बेस चेक करो आप, परपेंडिकुलर है ही नहीं और बेस है, परपेंडिकुलर है ही नहीं और बेस है, इसका मतलब परपेंडिकुलर मतलब क्या लिखोगे आप, जीरो, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर दिखा आपको, जब दोनों कोइंसाइड हो गया तो ये पॉइंट इस पर आ गया, ये कहाँ रह गया, नहीं है, ये देखो आप इस फिगर को, जीरो बाई बेस क्या है, बेस है ए सी, जीरो बाई ए सी इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, जीरो, मतलब टेन जीरो की वैल्यू जीरो। समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे साइन कॉस टेन हो गया, और हमें एक फार्मूला हम आपको रिमाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे। देखिए हमने कहा था टेन थी, सॉरी टेन नहीं, कॉट की जरूरत है ना, अब कॉट थीटा इक्वल टू आपने कहा था 1 बाई टेन थीटा, आपने फाइंड भी किया था, आपने सेक थीटा इज इक्वल टू कहा था 1 अपान कॉस थीटा, और आपने कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपने बोला था क्या, 1 अपान साइन थीटा। याद करो आप, इन तीनों इक्वेशन को आप याद करो, याद आ गया ना। अब बोलो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो कॉट थीटा की वैल्यू आपने बोला 1 अपान टेन थीटा,
अगर आपको यहाँ से दिक्कत हो रही है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही आप लर्न करो, इसी से लगाओ। चलो आ जाओ, कॉट थीटा चाहिए। कॉट थीटा क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल, tan का उल्टा होता है। इसका मतलब अब कॉट से आने के लिए इधर से आना पड़ेगा, कॉट सेक कोसेक, ठीक है ना। या फिर नीचे से जाओगे तो यहाँ से आप h/p करोगे। चलो आओ, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/p। चलो b/p, बेस क्या है AC बाई पी, परपेंडिकुलर क्या है 0। परपेंडिकुलर है कुछ नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर जब ये पॉइंट मिक्स हुआ तो क्या हो गया, वो गायब हो गया। मतलब क्या हो गया, किसी चीज को क्या आप 0 से कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू, इनफाइनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगा। कॉट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम सेक थीटा की। सेक 0, थीटा मत लिखिएगा आप, अब हम एंगल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब 0 है ये। सेक 0, सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो आप। सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा मतलब ये है h/b। h क्या है, h/b इज इक्वल टू क्या आया, अब h की वैल्यू बोलो। h क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मीन्स AC, हाइपोटेन्यूज मीन्स सॉरी AB, क्या है AB अपान बेस क्या है AB AC। यहाँ देखो आप, बेस क्या है AC। अब देखो आप, क्या AC और AB कौन साइड कर रहा है, यहाँ AC और AB कौन साइड कर रहा है, मतलब दोनों इक्वल होगा, AB अपान AB लिख सकते हो, इसका मतलब 1। समझ में आ रहा है ना, सेक थीटा। अब हमारा अगला पॉइंट है कोसेक 0। कोसेक 0 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक थीटा h/p, h/p। h क्या है, जल्दी बोलो आप, h क्या है AB I/p, p मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है BC। क्या वो जो लाइन अभी बनी हुई थी कौन साइड कर रहा था, दोनों यहाँ BC है कहीं नहीं है, मतलब 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। कोई डाउट, कोई डाउट, इसका मतलब मेरा 0 की वैल्यू क्लियर हो गया। इसका मतलब मैंने क्या किया, 0 की वैल्यू हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा था आपसे, आपके पास 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्या होता है, इतने ही होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है ना। आ गया मेरा इन्फिनिटी, कोई प्रॉब्लम। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो हमारा सेकंड वीडियो होगा 30 एंगल के लिए, 30 और 60 का एक साथ हम निकालेंगे, ठीक है ना। 30 और 60 का एक साथ हम रीड करेंगे। कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें। थैंक यू।